अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि ह्यूमन स्केलेटन का मैंने आपको बताया कि ह्यूमन स्केलेटन में कई सारी बोन्स मौजूद होती हैं। अब बोन्स की मूवमेंट के लिए लाजमी तौर पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से बोन्स मूव कर रही हैं। यानी अगर मैं 2 बोन्स को जोड़ दूँ तो वो बगैर किसी डिफ़ॉर्मिटी के मूव नहीं कर पाएँगी। तो लाज़मी तौर पे ऐसी कोई चीज़ है जो बोन्स को डिफ़ॉर्म होने नहीं दे रही है और इसी वजह से बोन्स की मूवमेंट में मदद करवा रही है। तो इस चीज़ का नाम देते हैं जॉइंट्स और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जॉइंट्स के बारे में और जॉइंट्स की कितनी टाइप्स होती हैं। इसी के साथ-साथ मैं हूँ तलहा सलीम और मैं बात कर रहा हूँ वी ट्यूशन से, जो कि है पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म। हम चलते हैं लेक्चर की जानिब। बायोलॉजी सेकंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 2 सपोर्ट एंड मूवमेंट और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जॉइंट्स और उसकी टाइप्स। The lecture outline for today's is we will discuss about the difference between the bones and cartilage, and then we will discuss about joints and different types of joints. So first of all, कार्टिलेज और बोन्स के दरमियान में क्या फ़र्क है? बोन्स और कार्टिलेज के दरमियान में मेजर फ़र्क ये है कि बोन्स हार्ड और इनइलास्टिक होती हैं, जबकि कार्टिलेज सॉफ्ट और इलास्टिक होती है, जिसकी वजह से बोन्स जो है वो यानी उर्दू में कहूँ तो बोन्स सख्त होती हैं, जबकि कार्टिलेज नरम हड्डी को कहते हैं। बोन्स जो है वो ऑस्टियोसाइट्स से बनती हैं। साइट्स अच्छा लफ्ज़ आप कहीं पे भी देखें तो साइट्स CYTES का मतलब होता है सेल्स और ऑस्टियो रिप्रेजेंट्स बोन। इसी तरह कॉन्ड्रो रिप्रेजेंट्स कार्टिलेज एंड साइट्स मींस के वो सेल जो कि कार्टिलेज को बनाए वो कहलाते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स एंड दोज व्हिच फॉर्म्स बोन्स आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स। इसी तरह बोन्स में प्रोटीन्स की मिकदार ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कार्टिलेज। बोन्स में कैल्शियम फॉस्फेट की डिपोज़िशन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो हार्ड हो जाती हैं, जबकि कार्टिलेज में डिपोज़िशन कम होती है कैल्शियम फॉस्फेट की। इसी तरह बोन्स बोन्स में न कोलेजन फाइबर्स भी ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्टिलेज। अब कुछ एग्ज़ाम्पल मैं आपको बोन्स की देते चलूँ कि जैसे स्कल, आपका पूरी जो खोपड़ी है वो स्कल यानी वो बोन्स से मिलकर बनी है। इसी तरह जो आपके हाथों की हड्डियाँ या पाँव की हड्डियाँ, वो सारी बोन्स हैं। कार्टिलेज की मैं बात करूँ तो आपकी जो नाक की नर्म हड्डी होती है वो कार्टिलेज है। इसी तरह जो आपका कान की जो हड्डी है वो भी कार्टिलेज ही है। और इसके अलावा जो बोन्स होती हैं तो बोन्स के जो एंड पार्ट होते हैं उधर भी कार्टिलेजेस मौजूद होती हैं। अब एक चीज़ आप लोग याद रखें कि बोन्स या कार्टिलेज दोनों में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दोनों मौजूद होते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोन को इलास्टिसिटी देते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोन को हार्डनेस देते हैं। दोनों की मिकदार एक ख़ास अमाउंट में मौजूद है। अगर बोन्स में देखें इनऑर्गेनिक की मिकदार जो है वो इनऑर्गेनिक हार्डनेस दे रहा है। अगर इनऑर्गेनिक बोन्स टोटली इनऑर्गेनिक से मिलकर बनती हैं तो बोन्स इतनी हार्ड होती है कि आप भी बोन्स को लिफ्ट नहीं कर सकते, यानी ये कि आप एक जगह खड़े रह जाते सिर्फ़। और ये है कि अगर कोई सोचे कि ज़्यादा बोन्स की वज़ह से ज़्यादा हार्ड हो गई तो मीन्स ये कि ज़्यादा मज़बूती आ गई है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि उससे आपका वेट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप अपनी ही हड्डियों को का वेट उठा नहीं पाओगे। और दूसरी चीज़, ऑर्गेनिक कंपाउंड इलास्टिसिटी दे रहे हैं, तो अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की कॉम्पोज़िशन बढ़ा दूँ या अमाउंट बढ़ा दूँ, तो उससे क्या होगा कि बोन्स इतनी नरम हो जाएँगी कि बोन्स आसानी से टूट सकती है। इसी वजह से बोन्स और कार्टिलेज दोनों में ख़ास अमाउंट में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मौजूद है। अगले चलते हैं, अब मेन चीज़ पे चलते हैं व्हिच इज़ जॉइंट्स। तो अब बोन्स वो जगह जहाँ पे 2 बोन्स आपस में कनेक्ट होती हैं। अच्छा, अब आप ये लफ्ज़ आर्टिकुलेट का बहुत जगह पढ़ेंगे। तो आर्टिकुलेट का लफ्ज़ एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से इस्तेमाल होता है फॉर द कनेक्शन या फॉर द मीटिंग। तो जहाँ जो बोन्स आपस में मिलती हैं तो वो कनेक्शन पॉइंट वो कहलाता है जॉइंट्स। इस जॉइंट्स की वजह से बोन्स मूव कर सकती हैं। और जॉइंट्स की 2 टाइप्स होती हैं यूजुअली। एक होते हैं फिक्स्ड या जिन्हें कहते हैं इमूवेबल जॉइंट्स, यानी ये वो जॉइंट्स होते हैं जो बोन्स को मूव नहीं करवाते। और दूसरे वो जॉइंट्स होते हैं जो मूवेबल होते हैं, यानी उनकी वजह से बोन्स मूव करती हैं। अब आप इनको देखें कि जॉइंट्स की 3 टाइप्स हैं, फिक्स्ड जॉइंट्स, मूवेबल और तीसरे पार्शियली मूवेबल होते हैं, ये मूवेबल में भी इंक्लूडेड होते हैं। मैंने इनको अलग कर दिया है। मूवेबल जॉइंट्स अगेन 2 में डिवाइड होते हैं व्हिच आर हिंज जॉइंट्स एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। हिंज जॉइंट्स वो जॉइंट्स होते हैं जो एक मूवमेंट शो करते हैं, जबकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वो जॉइंट जो कई डायरेक्शन में मूवमेंट बोन्स की करवाते हैं। इसके अलावा हिंज जॉइंट्स की अगेन 3 टाइप्स होती हैं व्हिच इज पाइवट जॉइंट, स्लाइडिंग जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। अब हम इन एक-एक को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले तो फिक्स्ड जॉइंट क्या होते हैं?
फिक्स्ड जॉइंट यानी वो जॉइंट्स जो कि बोन्स में मौजूद हैं, जो बोन्स को मूव करवाने नहीं दे रहे। यहाँ पे मैंने स्कल की एक डायग्राम ऐड की हुई है। तो स्कल में कई सारी बोन्स होती हैं। मैंने आपको बताया था कि फ्रंटल बोन है, पैराइटल है, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फेनॉइड, इथमोइड, ये बोन्स हैं। लेकिन ये सारी बोन्स आपस में जिस जॉइंट से जुड़ी हुई है वो फिक्स्ड जॉइंट है, जिसकी वजह से स्कल की हड्डियां मूव नहीं होती। इसका फायदा ये होता है कि इसकी वजह से यूनिफॉर्म आपका ब्रेन बॉक्स बना रहता है, जिसकी वजह से आपका ब्रेन प्रोटेक्शन में रहता है। अगले जॉइंट्स की टाइप आती है मूवेबल जॉइंट्स। मूवेबल जॉइंट्स यानी ये बोन्स की मूवमेंट में मदद करवाएंगे। इनमें पहली टाइप आती है, इनमें दो टाइप्स आ रही थी, विच इज हिंज जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। हिंज जॉइंट्स जो आते हैं पहले, हिंज जॉइंट्स कहलाते हैं वो जॉइंट्स जो कि एक डायरेक्शन या एक एक्सिस में मूवमेंट करवाएं। जैसे सपोज आप डोर में हिंज मौजूद होता है, यानी आप देखें दरवाजा सिर्फ एक डायरेक्शन में खुलता है या बंद होता है। आप उसको यानी इनवर्ड और इनवर्ड या फिर ये कि बाहर और अंदर के अलावा किसी और डायरेक्शन में मूव नहीं करवा सकते। तो इसी तरह ये भी हिंज जॉइंट्स भी यही होते हैं, इसी तरह के जॉइंट्स होते हैं जो एक ही तरफ मूवमेंट करवाएं। हिंज जॉइंट्स की पहली टाइप आती है विच इज दी पाइवेट जॉइंट। पाइवेट जॉइंट की मैं बात करूं तो पाइवेट जॉइंट आपके एल्बो में मौजूद है और इसके अलावा एंकल में मौजूद है, रिस्ट में भी मौजूद है। और ये जॉइंट्स वो होते हैं जो कि एक एक्सिस में मूवमेंट करवाते हैं। यानी ये कि आपका सिर्फ एक एक तरफ मूवमेंट हो रही है। या फिर अगर मैं बात करता हूँ अपने एल्बो की, तो एल्बो भी क्या होता है कि एल्बो भी सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करती है। तो ये बेसिकली पाइवेट जॉइंट होते हैं। अच्छा, अब कुछ जो है वो ये भी बोल रहे होंगे कि ये जैसे मेरी कलाई में जैसे अगर पाइवेट जॉइंट है एल्बो में, तो इसी तरह कह रहे होंगे एल्बो जो है वो ट्विस्ट भी होती है, तो उसके लिए एक अलग जॉइंट भी मौजूद होता है। अब दूसरे जॉइंट को डिस्कस करते चलें, हिंज जॉइंट की दूसरी टाइप विच इज दी स्लाइडिंग जॉइंट। स्लाइडिंग जॉइंट यानी आप देखें यहाँ पे स्लाइडिंग जॉइंट रिस्ट में मौजूद है, एंकल में मौजूद है, जिसकी वजह से बोन्स जो हैं वो एक दूसरे पर स्लाइड करती हैं और उसकी वजह से कई डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकती है। यानी आप देखें ये जो मूवमेंट हो रही है ये इसी वजह से हो रही है कि स्लाइडिंग जॉइंट मौजूद है मेरी रिस्ट में, जिसकी वजह से मेरी रिस्ट इस तरह भी मूव कर रही है और गोल गोल भी मूव कर रही है। तो इस तरह ही कई डायरेक्शन में मूव हो रही है। तो दूसरी अब तीसरी टाइप आती है जॉइंट्स की, हिंज जॉइंट्स की, वो होती है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट जो है आपके वर्टिब्रल कॉलम में मौजूद है, यानी बिटवीन दी वर्टिब्रीज आर कनेक्टेड बाय द ग्लाइडिंग जॉइंट्स। और ग्लाइडिंग जॉइंट्स क्या करते हैं कि ग्लाइडिंग जॉइंट्स की वजह से आपकी देखें आप बैठ जाते हैं, इसके अलावा यू कैन स्टैंड, यू कैन वॉक एंड यू कैन इवन रन, स्विम और डिफरेंट आप काम कर रहे हैं। तो वो सारे में सब में आपकी वर्टिब्रल कॉलम इन्वॉल्व है। यानी वर्टिब्रल कॉलम आपकी इलास्टिक स्टिफ नहीं है बिल्कुल, यानी उसमें कई डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करती है। तो ये इसमें इनमें जो जॉइंट मौजूद होता है वो है ग्लाइडिंग जॉइंट। अब चलते हैं मूवमेंट जॉइंट्स की। पहली टाइप हमने डिस्कस कर ली विच इज दी हिंज जॉइंट। नेक्स्ट टाइप आती है इसकी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अच्छा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का मकसद ये है कि एक हड्डी की का हेड जो बिल्कुल बॉल की तरह होता है वो अटैच होता है इन द सॉकेट ऑफ अदर जॉइंट। यानी एक हड्डी के सॉकेट में सॉकेट इस तरह और दूसरी हड्डी की बॉल, तो ये बेसिकली हेड ये आपस में इस तरह जॉइंट कनेक्टेड होते हैं। तो अब बॉल एंड सॉकेट में आते हैं, यानी आपके एक तो शोल्डर के जॉइंट आते हैं और दूसरा आपके थाई में एक जॉइंट मौजूद होता है। तो ये सारे वो जॉइंट होते हैं। अब आपके जो शोल्डर में जॉइंट मौजूद है, तो ये आपका क्या है, ह्यूमरस। ह्यूमरस का हेड जो है वो आपके जिस ह्यूमरस बेसिकली ह्यूमरस की बॉल या हेड वो जिस सॉकेट में अटैच है वो सॉकेट जो है जो वो ग्लिनो ह्यूमरल है, ग्लिनोइड कैविटी कहते हैं उसे, सॉरी, ग्लिनोइड कहते हैं, कैविटी कहते हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ पे ह्यूमरस का हेड ग्लिनोइड कैविटी के अंदर अटैच हो रहा है, तो जिसकी वजह से इस जॉइंट को एक और नाम भी दिया जाता है विच इज ग्लिनो ह्यूमरल कैविटी। नेक्स्ट, अच्छा, इसके अलावा अब जो एक और जॉइंट है वो है आपके थाईमेनी, जो फीमर है, जो आपकी थाई की बोन है, वो फीमर का हेड यानी अगेन द बॉल अटैचेस टू अ सॉकेट। तो अब आपकी जो पेल्विक गिर्डल में जो एक सॉकेट मौजूद है वो है एसी टेबुलम। वो एसी टेबुलम में फीमर का हेड अटैच होता है और ये इस तरह से दो एग्जाम्पल हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की। यानी यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मौजूद होता है और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा मूवमेंट शो करवाता है।
मूवेबल जॉइंट में, यानी 360 डायरेक्शन में भी मूवमेंट हो सकती है। आपका हाथ देखें, अगर मैं हाथ की मैं बात करता हूँ तो आपका शोल्डर पूरी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, जिस डायरेक्शन में आप चाहें ये मूव हो जाएगा, ड्यू टू दी हेल्प ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। नेक्स्ट जो जॉइंट की टाइप्स आती है और लास्ट, वो होती है पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स। अच्छा, पार्शियल कहते हैं कि वो चीज जो कि कम मिकदार में हो, तो पार्शियल यानी लिमिटेड। तो पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स वो जॉइंट्स जो कि एक खास या एक लिमिटेड अमाउंट में मूवमेंट करवाएं। जैसे ये जॉइंट्स मौजूद होते हैं लिप्स में, आपके लिप्स अटैच हैं वर्टिब्रेट से, और इसी तरह आप देखेंगे लिप्स आपकी ज्यादा मूवमेंट शो करती हैं, ना ये कि बिल्कुल ही फिक्स हैं। आप ये इन पार्शियली मूवेबल जॉइंट की सबसे बड़ी एप्लीकेशन आती है ब्रीथिंग में, यानी जो हम इनहेलेशन करते हैं तो ऑब्वियसली तौर पे लंग्स में हवा भर रही है, और इसी तरह एक्सहेलेशन यानी हवा खत्म भी हो रही है। तो दोनों कंडीशन के अंदर लंग्स का साइज इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। तो लंग्स अगर रिब्स अपनी जगह ही अटैच रही तो लंग्स को आगे बढ़ने की या साइज उसका इंक्रीज होने की जगह नहीं मिलेगी, इसकी वजह से हम पूरी सांस नहीं ले पाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, आप देखें तो सांस में रिब्स साथ साथ लंग्स के अपवर्ड और इनवर्ड की तरफ मूव करती हैं। तो इनमें जॉइंट्स जो है वो है पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स। और यहाँ पर जॉइंट्स की टाइप्स खत्म होती हैं, और आज हमने जॉइंट्स और जॉइंट्स की टाइप डिस्कस कर ली। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप कम्युनिटी पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि, और आप बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी नई से नई जो लेटेस्ट वीडियोस हैं उनसे आप आगाह हो सकें। और अगर आपको इसी तरह प्रेजेंटेशंस चाहिए या आप कोई भी लेक्चर को आपको नोट करने की नीड नहीं, क्योंकि हमने आपके लिए लेक्चर्स भी प्रिपेयर किए हैं आसान लफ्ज में, जो कि आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और हमारे चैनल को और हमारे प्लेटफॉर्म को ज़रूर सपोर्ट करें। इसके लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और दीगर सोशल प्लेटफॉर्म्स पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आपका देखने का बहुत शुक्रिया। फिलवक्त के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।